तो बृहस्पति और शनि का युति अगर आपके मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव में हो तो ये युति आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकती है। अभी तक हमने फोर्थ हाउस तक इस कंजक्शन की बात की है। फिफ्थ हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो यहाँ आपको सबसे पहले बृहस्पति को देखना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ शनि वक्री स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर दोनों ही वक्री हो जाते हैं तो उस केस में बृहस्पति का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा कहीं ना कहीं। और यहाँ शनि वक्री होने से आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं देंगे, लेकिन आपको ऐसा शनि ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देने की कोशिश करेगा और आपको माइंड से काफ़ी सीरियस बनाएगा। पर आपको वक्री शनि होने से रुकावटें नहीं आएंगी कार्यों में। आप बिल्कुल सही समय पे सोच पाएंगे, सही समय पर डिसीजन ले सकेंगे और किसी भी काम पर बहुत ही अच्छे से फोकस भी कर सकेंगे। अब यहाँ शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ शनि सूर्य के घर में भी स्थित होंगे। सूर्य के घर में स्थित होने की वजह से यहाँ वो बृहस्पति के साथ हैं, लेकिन शनि का संबंध तो बृहस्पति के साथ न्यूट्रल है, इसलिए वो एक फ्रेंडली संबंध भी नहीं कहा जा सकता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ शनि सामान्य परिणाम देंगे। शनि यहाँ स्थित होकर आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा सीरियस बनाने का काम करेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना और फालतू में टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करेंगे। आपको एक बहुत ही अच्छा ऐसा रूटीन वर्कशा चाहिए होगा जहाँ पर आप रेगुलर काम में लगे रहें। अब यहाँ शनि बृहस्पति के साथ स्थित हैं तो आपके माइंड को आपको कभी भी खाली नहीं रखना है। आपको कोई ना कोई ऐसा स्टडी करना है, कोई ना कोई ऐसा काम करना जहाँ पर आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रह सके। आपके माइंड को आपको फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप अपने माइंड को फ्री कर देते हैं तो ऐसे में आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वास्तव में ये कंजक्शन आपसे ज्ञान रूपी एक भूख मांगता है कहीं ना कहीं। तो आपको वो चीज़ें अपने माइंड को हमेशा प्रोवाइड कराते रहना पड़ेगा। अब यहाँ स्थित शनि आपको प्यार के लिए या रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस करेगा। ऐसा शनि वास्तव में आपको माइंड से और बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करेगा। शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र और आप अपने धन संबंधी निर्णयों में बहुत ही ज़्यादा कड़े हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हो सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं। ऐसे में आपकी जो संतान है उसके साथ कभी कभी आपके बहुत टाइट रिलेशंस रहेंगे और आप अपनी संतान को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे। यहाँ ये कंजक्शन है तो संतान को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है जातक को। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो तो आपका जो एजुकेशन है, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो डिग्रियां लिए हैं, वो आपके काम नहीं आती कभी कभी। इसके साथ साथ आपको उच्च अध्ययन में, हालांकि ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको शुरुआती एजुकेशन में काफ़ी सारी रुकावटें भी आएंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक बीच में ब्रेक लगा हो स्टडी में किसी वजह से, या तो वो पारिवारिक स्थिति हो सकती है या वो वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स वगैरह कैंसिल हुए हों या कोई और अन्य ऐसी स्थिति बनी हो, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब रहा हो, कभी ना कभी रीज़न कोई भी हो सकता है। अब बृहस्पति और शनि दोनों जब भी साथ स्थित होते हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लॉ वगैरह में या कोई ऐसे फील्ड में रह सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं या उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर बृहस्पति और शनि होकर आपकी संतान के प्रति आपका बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रवैया रहेगा और संतान को आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ हम अब सबसे पहले शनि की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। शनि यहाँ से आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ उनका उच्च का घर है। यहाँ शनि आपको मान सम्मान, रेपुटेशन काफ़ी अच्छा दिलाएंगे। यहाँ शनि वास्तव में आपके व्यक्तित्व को काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, आपकी इमेज को अच्छा बनाते हैं, सीरियस बनाते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा। लोगों के साथ डील करते हुए आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है। लोगों के साथ आपका मिलने जुलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, जो कि दूसरों को काफ़ी पसंद भी आएगा। पर यहाँ कभी कभी आप लोगों के साथ काफ़ी जिद्दी देखे जा सकते हैं या कभी कभी बहुत अडिग रहेंगे आप अपनी बातों पर, तो आप लोगों के सामने झुकेंगे नहीं कभी भी। शनि अब आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ अब शनि का खुद का मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ शनि निश्चित रूप से ही अच्छा परिणाम देंगे, अगर वक्री हुए तो और भी ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे। तो अब आपके नेटवर्क के विस्तार में आपको मदद मिलेगी। आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में इस कंजक्शन की वजह से दूसरों को इंस्पायर करने या दूसरों को किसी भी प्रकार की सलाह देने में माहिर होंगे। साथ साथ में आपको धन और संपत्ति संबंधी गेन ऐसा शनि देगा। अगर आप किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम करते हैं तो यहाँ शनि आपको उतना फ़ायदा नहीं करेंगे। आप शेयर मार्केट या प्रॉपर तरीके से अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च वगैरह करके, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके, तो ऐसा शनि आपको ज़रूर
आर्थिक रूप से काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है जीवन में। तो शनि का यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्थिति को लेकर है, आपकी मेंटलिटी को लेकर है, आप किसी काम के लिए कितना ज़्यादा पंक्चुअल हैं, कितना ज़्यादा परफेक्ट हैं काम करने में। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने काम को लेकर, उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना बनेगी। आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल कभी नहीं होगा, बस आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दृढ़ रहना पड़ेगा जब भी आप किसी पर्टिकुलर काम को करने जा रहे हैं। और आपके लिए दुनिया का सबसे हार्ड से हार्ड काम बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना लेंगे तो। उसके बाद शनि आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां वो वृषभ राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहां अब अगर शुक्र मजबूत हुआ तो ऐसा शनि आपको गेन अवश्य देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा धनवान बनने में। और अगर शुक्र कमज़ोर हुआ तो ऐसा शनि बहुत ही डिले करेगा आपको कभी कभी, लेकिन शनि वक्री होने के केस में कभी भी डिले नहीं करेंगे, आपके लगभग मोस्टली काम समय पर ही होंगे। शनि का वाणी स्थान पे दृष्टि उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जातक बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल कभी कभी व्यवहार दिखाता है, या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सीधी बात बोलने वाला, सटीक बात बोलने वाला हो सकता है, जिससे दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी फैमिली और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है ये सब पता लगता है, तो ऐसे में आप अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और आप पर्टिकुलर कुछ रूल्स को या रूटीन्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे शनि का दृष्टि डालना निश्चित रूप से आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने धन के लिए, संपत्ति के लिए, और आप इनको बहुत ही अच्छे से सहेजने का काम भी करेंगे। फिर हम देख लेते हैं यहाँ बृहस्पति की दृष्टियों को। बृहस्पति सबसे पहले आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ उनका खुद का ही घर है। अगर यहाँ पे बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आपको थोड़ा व्यवधान आ सकता है। कभी कभी उच्च शिक्षा में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने में दिक्कतें आ सकती हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बृहस्पति वक्री नहीं है तो इस केस में ज़रूर आप उच्च शिक्षा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति भी होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे, और जीवन में बहुत कुछ अपने खुद के बल पे हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आपको ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होगा। आप अपने खुद के वजह से ही अपना ज्ञान इंक्रीज करते चले जाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाते ही चले जाएंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएगा। यहाँ बृहस्पति फिर आपके 11वें भाव को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। 11वें भाव पर दृष्टि होना बृहस्पति के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। बृहस्पति यहाँ पर आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज और धन को लेकर एक अच्छी समझ दे सकते हैं। आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे यहाँ बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से। इसके साथ साथ आप अपने नेटवर्क से भी फ़ायदा ले सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो नकारात्मक पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि ऐसे जातक किसी को मना नहीं कर सकते। ये हर किसी को पैसे के लिए, धन के लिए हाँ कर देंगे, और ये पैसा अगर किसी को उधार देते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इनके लिए पैसा रिकवर करना। तो कहीं ना कहीं जो बृहस्पति का इम्पैक्ट है वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि आपकी इमेज, आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फिर यहाँ से बृहस्पति आपके लगन को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लगन इनका खुद का मित्र का घर है, यानी मंगल का घर। यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं, काफ़ी नियंत्रण में रखेंगे हमेशा ही। इसके अलावा आप बहुत कुछ नया सीखने में माहिर होंगे, और जीवन में हमेशा आपके सीखने की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। आप लाइफ में बहुत सारे नए नए अनुभव हासिल करते ही रहेंगे, और उनका का प्रयोग आप अपनी लाइफ में ज़रूर करेंगे कभी ना कभी, अपने प्रोफेशन में या अपने किसी भी अन्य काम में। तो यहाँ शनि का निश्चित रूप से ही हम बोल सकते हैं थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा फिर भी, लेकिन बृहस्पति जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, काफ़ी ज़्यादा एक विद्वान के तौर पे दिखाता है। ये कंजक्शन के होते हुए आप कभी कभी विदेश यात्रा भी करेंगे, और विदेश में अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए मेनली आप सेटल्ड रहेंगे।